बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पर होंगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का ख़ास वजीफ़ा अल्लाह ताला के 3 सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा। अल्लाह ताला के ये सिफ़ाती नाम पढ़ने से आप हैरान कुन मोजज़ात जो है अपनी खुली आँखों के साथ देखेंगे। सिर्फ़ 33 मरतबा पढ़ने से अल्लाह आपको कौन कौन सी नेमतों से नवाजेंगे आप अपनी खुली आँखों के साथ देखेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जिसने अल्लाह के ये सिफ़ाती नाम सुबह के टाइम में पढ़े तो अल्लाह पाक सारा दिन उसको बेहतरीन रिस्क से नवाजेगा और बुराइयों से महफूज रखेगा। और अगर किसी ने शाम के वक़्त इन अल्फाज को, अल्लाह के इन सिफ़ाती नामों को पढ़ा तो अल्लाह पाक सारी रात उस पर रिस्क की बरसात करेंगे और उस पर सारी रात बुराइयों से महफूज कर देंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का वजीफ़ा ख़ास रिस्क में कुशादगी का वजीफ़ा। आज के इस मुश्किल दौर में हर इंसान मुश्किलात में घिरा हुआ है, परेशानियों में, मुसीबतों में जकड़ा हुआ है। हर कोई जो चाहता है कि हमें मुसीबतें, मुश्किलों, परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे, मेरी बहनें और भाई, जो वज़ाइफ़ कर कर के थक गए हैं और कहते हैं कि कोई वजीफ़ा, कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो आज आप इंशाअल्लाह इस अमल को कर लें। अल्लाह पाक के ये 3 सिफ़ाती नाम इस तरीके से पढ़ लें, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल करेंगे, आपके रिस्क में इजाफ़ा करेंगे, आपके रिस्क में कुशादगी फ़रमाएँगे और अल्लाह पाक गैबी मदद से आपकी मदद अता फ़रमाएँगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज के इस दौर में सगे खून के रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि इन पर तो गुर्बत है, इनका तो काम है, इनका काम है आगे हाथ फैलाना, मुहताज रहना। और अगर आपके हालात भी इस तरह के हो चुके हैं कि आपके अपने सगे खून के रिश्तों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है और आपको मुहताजी का सामना करना पड़ता है, आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो आज इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आज पीर वाले दिन जो इंसान अगर सड़क पे खड़ा फ़कीर भी इस अमल को कर लेगा, अल्लाह पाक उसको भी रिस्क से नवाजेगा, उसको भी बादशाह बना देगा, उस पर रिस्क की बरसात होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का छोटा सा अमल लेकिन बहुत ही मुजरिब ख़ास अमल, अल्लाह ताला की ये सिफ़ाती नाम और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अपनी आँखों से हैरान कुन फ़वाइद देखेंगे। आपने सिर्फ़ अल्लाह के ये सिफ़ाती नाम, अल्लाह के ये 3 सिफ़ाती नाम आपने 33 मरतबा पढ़ने हैं और आपने अपनी खुली आँखों के साथ मोजज़ात देखने हैं। आपने किसी भी वक्त, जब जैसे जहाँ आपको वक्त मिले, आपने इस अमल को कर लेना है। जगह की, वक्त की कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप अपने घर में हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपनी दुकान में हैं, कहीं पे भी हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने अमल जो है पुरखलूस नीयत के साथ करना है। आपने जल्दबाजी में इस अमल को नहीं करना। आपने बड़ी मोहब्बत, बड़ी आजिज़ी के साथ इस अमल को करना है। बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस अमल को करना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी अमल करते हैं, कोई भी दुआ मांगते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि हमारे दिलों में वसवसे और सवालात होते हैं। जब हम सवालात और वसवसों के साथ किसी अमल को करते हैं, किसी वजीफ़े को करते हैं, तो कोई वजीफ़ा, कोई अमल हमें फ़ायदा नहीं देता। तो आपने अपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल कामिल यकीन रखकर, मज़बूत यकीन रखकर अल्लाह की ज़ात के सामने आपने आज दुआ मांगनी है, इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो आपके पास ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपने ये अमल किया और आपको कौन कौन से फ़वाइद हासिल हुए। आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर से बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा, शैतान के शर से महफूज हो जाएंगे, आपके घर से बीमारियों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा, आपके रिस्क में बरकत आएगी, आपके कारोबार में बरकत आएगी। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, अल्लाह पाक रोज़गार के बेहतरीन असबाब पैदा कर देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज के इस दौर में हर इंसान जो है दौलत के पीछे ही भाग रहा है, पैसा ही हर चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने आज इस अमल को कर लेना है। आपने बावज़ू होकर इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बहुत सी फजीलतें और बरकतें हैं। आपने दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ने के बाद अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। अपने मकसद को जहन में रख कर आपने आज इस अमल को करना है कि मैं फ़लाँ मकसद के लिए आज इस अमल को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आप अमल को शुरू करें, वजीफ़े को शुरू करें, तो आपने
اس طرح سے اپنے آپ کو محسوس کرانا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آج دعا مانگ رہے ہیں اور اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کی مشکلات آسان کر دیں گے اور آپ کی ہر حاجت کو، دلی خواہش کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے رب کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ہر پہ رحم کرنے والا ہے، ہر کسی کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ نے جب اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 صفاتی نام، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، اللہ کے یہ تینوں نام آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ان تینوں ناموں کو پکارتے ہیں، اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب یا رزاق کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے لاڈلی صورت کو پڑھنا ہے، رزق والی، دولت والی صورت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے اور آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے آخر میں اور تیسرے نمبر پر قرآن کی جو آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور سچے دل سے پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تینوں عمل کو مکمل کر لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ پاک سے سب سے پہلے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جب اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہماری ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، میرا وظیفہ اچھا لگا، تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔